नमस्कार दोस्तों, आज की बात शुरू होने से पहले मैं आपको तारीख बता देना चाहता हूँ। 17 अगस्त 2026 पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर वित्त वर्ष 2024-25 के खातों की एक रिपोर्ट रखी गई, उपलब्ध कराई गई। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो 31 मार्च 2026 तक के हैं। याद रखिएगा ये बात, ये ध्यान देने वाली बात है। यानी हम आज 2024 में हैं, इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े 31 मार्च 2025 के हैं। मतलब आंकड़े 31 मार्च 2025 तक के ही हैं। अब आते हैं असली आंकड़ों पर। पीएम केयर्स फंड की स्थापना मार्च 2020 में कोरोना काल में जो महामारी हुई थी उस टाइम पर की गई थी। महामारी से निपटने के लिए इस पीएम केयर्स फंड की स्थापना करी है। इसका उद्देश्य आपातकालीन और संकट की परिस्थितियों में राहत और सहायता देने का बताया गया है। अब 2024-25 की रिपोर्ट में क्या सामने आया है, देखिए 2026 में है और 2024-25 में क्या सामने आया है। 31 मार्च 2025 में पीएम केयर्स फंड का कुल बैलेंस लगभग 8,452 करोड़ रुपए था। इसमें लगभग 7,846 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए थे, यानी लगभग 93% पैसा एफडी में था, फिक्स डिपॉजिट। बाकी रकम सेविंग अकाउंट में थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एक आंकड़ा है। आंकड़ा क्या, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आंकड़ा ये है, वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम केयर्स फंड से कुल खर्च लगभग 87,85,000 रुपए बताया गया। मैंने लिख के रखा है। इसमें लगभग पूरा खर्च पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के लिए हुआ और बैंक तथा एसएमएस चार्जेस सिर्फ 451 रुपए दर्ज है। बताइए, अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है दोस्तों, अगर 31 मार्च 2025 को फंड में लगभग 8,452 करोड़ रुपए मौजूद थे, तो पूरे वित्त वर्ष 2024 से 25 में खर्च देखिए कितना हुआ, 87.85 लाख रुपए। अरे जब इतना पैसा था तो 87.85 लाख रुपए ही खर्च क्यों हुआ? मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा गया गलत जगह लग गया क्या। मैं सिर्फ रिपोर्ट के आंकड़े सामने रखने और सवाल पूछ रहा हूं, आखिर इस फंड में इतना पैसा होने के बावजूद भी इसका कितना हिस्सा आपातकालीन परिस्थितियों में जमा किया गया, कितना पैसा योजना में लगाया गया। किसी भी योजना में लगभग 324 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से पूरा वापस क्यों आए, इसके बारे में एक थ्योरी बता रहा हूं जो रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया, रिपोर्ट में फंड की रकम दिखाई गई है। फंड की रकम देखिए जो कि 324 करोड़। अब देखिए दोस्तों, आम आदमी के लिए जानना बहुत ही पेचीदा है कि पैसा किस काम के लिए दिया गया था और वापस क्यों आ गया। एक और दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। 2024 से 25 में पीएम केयर्स फंड को घरेलू डोनेशन में लगभग 479 करोड़ रुपए मिले। 24-25 में पीएम केयर्स फंड में। वहीं इसके फिक्स डिपॉजिट से लगभग 469 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी मिला। अब बताइए, वो फिक्स डिपॉजिट था, उसका भी इंटरेस्ट मिला। यानी सिर्फ एफडी पर मिला ब्याज उतना ही था जितना उस साल घरेलू डोनेशन से मिला, पैसा आया। अब फैसला आपको करना है दोस्तों, क्या इतने बड़े इमरजेंसी फंड को, जिसमें हजारों करोड़ रुपए सुरक्षित रखे हैं, वो हजारों करोड़ रुपए
सुरक्षित रखना सही है, या फिर ज़रूरत के समय इस पैसे का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए? और क्या जनता इस फंड के हर बड़े खर्च और रिफंड की जानकारी आसान भाषा में ले सकती है? ये जनता को, सरकार को देना चाहिए। मेरी नज़र में मैं आपको बताऊं, सवाल पूछना किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। सवाल सिर्फ जवाबदेही का है, क्योंकि अगर जनता ने किसी उद्देश्य के लिए पैसा को दिया है तो जनता को जानने का हक है कि कितना पैसा जमा हुआ, किस योजना में लगाया गया, कितना खर्च हुआ और कितना कितना बैलेंस है। जनता को पता होना चाहिए। आप इस रिपोर्ट को देखिए और खुद फैसला लीजिए। अगर आपको लगता है कि पीएम केयर्स फंड के पैसों का पूरा जो हिसाब है सरकार को जनता के सामने सही तरीके से आसान भाषा में देना चाहिए, अगर आपको लगता है, आप अपनी राय रखिए। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि सही है तो आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि 8,452 करोड़ के फंड में 2024 से 25 में सिर्फ 87.85 लाख खर्च होना क्या आसान बात है? आप अपना जवाब कमेंट्स में बताइए।